ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम काफ़ी दिनों से भिन्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तुलना कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने पहली भिन्न लिखी 3/4, दूसरी भिन्न लिखी मैंने 5/4 और आपसे पूछा कि इसकी तुलना कीजिए, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसकी तुलना करने के लिए आपको मैं कुछ नियम समझा रहा हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको केवल संख्याओं को देखते ही पता चल जाए कि इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसको विशेष ध्यान से देखना है और इनको समझना है। जैसे पहला, यदि दो भिन्न में, जब दो भिन्न सही रखी होगी आपको देखना ये है कि दो भिन्नों में हर समान हो, दो भिन्नों में हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। दो भिन्न दे रखी होगी आपको और उनके हर क्या होंगे? समान होंगे। पहली शर्त कि उनके दोनों हर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। फिर अब उन दोनों जिसके हर समान है उसमें जो बड़ा अंश होगा दोनों में से वह भिन्न बड़ी होगी। अब देखिए, जैसे उदाहरण जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 11/20 और एक लिखा मैंने 13/20। ये दो भिन्न आपके सामने 11/20 और 13/20। अब देखिए इसमें दोनों में हर संख्या देखिए 20-20 समान है। दोनों हर संख्याओं में 20-20 समान है। तो अब समान है इससे पता चलेगा नहीं, तो हमें ऊपर वाली संख्या अंश को देखना है। तो पहली भिन्न के अंदर हमारे पास 11 है, दूसरी भिन्न के अंदर 13 है। तो इसमें क्या लिखा हमने? जो बड़े अंश वाली भिन्न होगी वह बड़ी होगी। तो इसके अंदर आपको देख के पता चल जाएगा कि 13/20 वाली बड़ी है, यानी 11/20, बीच में बॉक्स 13/20। तो इसमें 13 वाला बड़ा है, यानी दाएं तरफ वाली संख्या बड़ी है, तो हम ये दाएं तरफ वाला चिन्ह बना देंगे। मैं एक चिन्हों को वापस समझा देता हूँ, मैं पहले वैसे करवा चुका हूँ आपको। ये देखिए, ये इस प्रकार का चिन्ह जिसका मुंह बाएं तरफ हो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं से अधिक। क्या बोलते हैं? से अधिक। और इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, इस चिन्ह का हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन और हिंदी में बोलते हैं से अधिक। अब यही चिन्ह अगर दाईं तरफ हो, यानी ऐसे बना हुआ, उसका मुंह अगर दाईं तरफ है, तो इसका अर्थ होता है से कम। क्या होता है? से कम। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? लेस देन। तीसरा, दाएं और बाएं की संख्या बराबर हो तो हम ऐसा बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं बराबर या समान। और इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल। क्या बोलते हैं? इक्वल। तो इन चिन्हों को आपको ध्यान रखना है, इन चिन्हों को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये भिन्न थी, इसके अंदर दाएं तरफ वाली संख्या बड़ी है तो हमने लेस देन का चिन्ह लगा दिया। अब हमें कहे कि गणित की भी अपनी एक भाषा होती है, तो हमें अगर कहे कि इसको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे कि भिन्न 11/20, भिन्न 11/20 से
दूसरी भिन्न 13/20 से छोटी है। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, 3/4 और 1/4, 3/4 और 1/4। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे? तो 3/4 और 1/4। अब इसमें देखिए हर संख्या क्या है? समान है। हर संख्या समान है। तो अंश देखिए 3 और 1, तो इसमें 3 अंश बड़ा है, तो इसके अंदर बाईं तरफ वाली संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बाईं तरफ वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आपको पहले नियम को ध्यान से देखना है, समझना है और इसको दिमाग में रखना है कि दो भिन्नों में अगर हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। ये एक नंबर। अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका? यदि दो भिन्न में अंश समान हो, अब इसमें तो आ रही थी हर समान हो, इसमें क्या बात आ रही है? अंश समान हो। तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। ये आपका नियम नंबर 2। जैसे पहली शर्त, इसमें अंश क्या होने चाहिए? समान। तो दोनों भिन्नों में तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। क्या होगा? जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3/2 और दूसरी भिन्न लिखी मैंने 3/4। अब आपको बताना है कि इसमें तुलना करनी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 3/2, 3/4 ये दूसरी भिन्न। अब बाएं तरफ 3/2 और दाएं तरफ 3/4। सबसे पहले देखो अंश समान हो तो 3 अंश समान है इसके अंदर। फिर दोनों भिन्नों में छोटा हर। अब देखिए दोनों हरों की संख्या, हर कितना है? दाएं तरफ 2 है, बाएं तरफ 2 और दाएं तरफ 4। तो इसके अंदर जिसका हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो ये बाएं तरफ वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 14/8 और 14/3 ये भिन्न दे रखी है। तो 14/8, 14/3। अब इसमें देखिए अंश दोनों का समान है, 14। ठीक है। अब हर देखिए इधर 8 है और इधर 3 है। अब इसकी तुलना करनी है आपको। तो जैसे नियम के अनुसार जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न अपने आप में सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो इसके अंदर छोटा क्या है आपका? 3। तो ये दाएं तरफ वाला संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर किसी भी भिन्नों के अंश समान दे रखे हो या हर समान दे रखे हो और उनकी आपस में तुलना करनी हो तो आपके सामने है, आप आसानी के साथ किसी भी संख्याओं की तुलना कर सकते हो। तो इन दोनों, आज मैं आपको 2 नियम ही करा रहा हूँ। कल जो अपन नियम लिख करेंगे वो होगी असमान।
जिसके सारी अंश और अर्थ सारे असमान होंगे। तो आजकल दो नियम को पढ़ना है, इनको समझना है और इसको देखना है और चिन्हों के बारे में विशेष ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि किस चिन्ह का मतलब क्या होता है। धन्यवाद।